नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली से। बड़ी खबर कल रात आई जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में कल उन्होंने आखिरी सांस ली और दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने पर एम्स में भर्ती करवाया गया था और मनमोहन सिंह की पत्नी भी एम्स में मौजूद थी। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी एम्स पहुंची थी और मनमोहन सिंह के निधन पर आज कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें, बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक और कांग्रेस की रैली भी रद्द कर दी गई है। तो साथ ही पूरे देश भर में शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि एक महान राजनीतिज्ञ थे और दूरदर्शी, साथ ही इतने सालों तक उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश की सेवा की और ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने भारत के अर्थशास्त्र को एक ऊंचाई प्रदान की। तो ये पूरे देश के लिए एक दुखद खबर कल देर शाम आई, जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके बाद एम्स में भर्ती करवाया गया था और जहां से कुछ ही घंटों बाद उनके निधन की खबर आ गई। प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची थी और उसके बाद से जैसे ही खबर आई, पूरे देश भर में शोक की लहर छा गई। तमाम दिग्गज देश के नेता, खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सभी ने उनके निधन पर शोक जाहिर की, संवेदनाएं व्यक्त की। और आपको बता दें कि एक लंबा वक्त जो है उन्होंने भारत की राजनीति को दिया और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आर्थिक जो भारत की यहाँ पर तस्वीर थी उसको सुधारने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन और ऐसे में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज के सभी सरकारी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। उनके सम्मान में ये फैसला जो है वो लिया गया सरकार के द्वारा। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और साथ के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और सारे जो सरकारी कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ी अपूरणीय ये क्षति है और कांग्रेस ने भी अपने जितने भी आगे के कार्यक्रम थे वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक बेलगावी में चल रही थी, उसे तुरंत रद्द किया गया। साथ के साथ रैली निकलनी थी राहुल गांधी द्वारा, उस रैली को रद्द किया गया है। जितने भी कार्यक्रम थे वो सभी रद्द कर दिए गए हैं और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे देश भर में, क्योंकि एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिन्होंने भारत की राजनीति में अपना एक योगदान तो दिया ही महत्वपूर्ण, लेकिन साथ के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में उन्होंने बहुत ही रचनात्मक सुधार किए और साथ के साथ जिस तरीके से उनकी जीवनी को अगर देखें तो एक बहुत ही प्रखर वो वक्ता रहे। बहुत शांत रहा करते थे, लेकिन जब बोला करते थे तो पूरा विश्व जो है वो उनकी बातें सुनता था। और खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि मनमोहन सिंह जब भी कुछ कहते हैं तो उन्हें पूरा विश्व सुनता है। अपने आप में एक बड़ी बात है जब सबसे पावरफुल देशों के राष्ट्रपति इस तरीके से किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर कहे या राजनेता के लिए कहे तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा।
छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। मेरे परिवार के साथ बहुत निजी संबंध थे, बहुत प्यार था। ऐसा सम्मान देना, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, उनके सामने छोटे से छोटा इंसान भी जब होता था तो ये महसूस नहीं करता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ी कुर्सी पर बैठे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की बात करें या फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड में जाकर आगे की पढ़ाई की बात करें, मनमोहन सिंह जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है एक अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर की थी और फिर उसके बाद वो भारतीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। पहले वो राजीव गांधी के सलाहकार के तौर पर, मुख्य अर्थशास्त्री सलाहकार के तौर पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसके बाद 1991 से लेके 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और ऐसे में आज उनके जाने से पूरा देश जो है वो गमगीन है।